तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 दिया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस और प्लस है। तो इससे पहले भी हमने गुणनखंड सिखाया है कि कैसे गुणनखंड किया जाता है, लेकिन वहाँ पर हर एक स्थान पर प्लस होता था। जो हमने पहले वीडियो में बताया कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, वहाँ पर हर एक स्थान पर प्लस होता था। तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ से लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, लास्ट में कितना यहाँ पर लिखा हुआ है 18। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी हैं जिनको आपस में हम गुणा करें तो हमें 18 प्राप्त हो जाए। उसके बाद इसके बगल में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, घटाने पर। घटाने पर हमें कितना चाहिए, x का गुणांक 3 है, घटाने पर 3 चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है कि हमें 18 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं दो संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। चलिए यहाँ पर दो संख्याएं ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 18 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 18 कितने के टेबल में आता है, कितने के पहाड़े में 18 आता है। तो 2 के पहाड़े में 18 आता है। यदि हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 9 बार तो कितना होता है, 2 9 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें घटाने पर 3 चाहिए, तो पहले हम बड़ी संख्या को आगे लिख लेते हैं, उसके बाद छोटी संख्या पीछे। 9 माइनस 2 कितना होगा, 7। यहाँ पर 7 आ रहा है जबकि घटाने पर हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है। चलिए अब दूसरी संख्या का पहाड़ा हम पढ़ते हैं जिसमें 18 आता हो। तो यहाँ पर 6 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। तो यदि हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 18 आ जाएगा। और यदि हम बड़ी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या में घटा देंगे छोटी संख्या को, तो हमें कितना मिलेगा, 3। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ गुणा करने पर 18 आ रहा है और घटाने पर 3 आ रहा है। x का गुणांक 3 है तो घटाने पर 3 आ रहा है। चलिए अब 3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3, और 18 को गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 यानी 6 गुणा 3। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। तो 3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 3। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 3 है, इसके स्थान पर कितना रखना है, 6 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर ही x लगाएंगे, माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणा x से होगा, 6x हो जाएगा। फिर ये माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा x से करेंगे, 3x हो जाएगा, माइनस का 18 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या चीज़ होती है, चलिए यहाँ से सीख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, ये लिख सकते हैं। उसके बाद 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा x, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन वो संख्या होती है, वो चीज़ होती है जो हर एक स्थान पर हो, हर एक जगह पर हो। तो 6 यहाँ पर है, 6 ऊपर नहीं है तो 6 कॉमन नहीं है। उसके बाद x नीचे है, x ऊपर भी है तो x कॉमन है। यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है। x ऊपर है, x नीचे, x यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जो कॉमन लेते हैं उसे हटा देते हैं, ये का इतना पार्ट हटा देंगे। यहाँ ऊपर क्या बचा, x प्लस लगाएंगे, यहाँ नीचे क्या बचा, 6 बचा, यहाँ 6 बचा। चलिए यहाँ 6 लिख लेते हैं इस ब्रैकेट में, 6। अब साथियों यहाँ आते हैं, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, दोनों स्थानों पर माइनस मौजूद है तो माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 3x है, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू x, ये लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 6, ये लिख सकते हैं। कॉमन क्या हुआ, कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में हो, मतलब दोनों स्थानों पर हो। तो यहाँ पर 6 है, ऊपर 6 नहीं, तो 6 कॉमन नहीं। नीचे 3 है, ऊपर 3 है, 3 कॉमन है क्योंकि 3 ऊपर नीचे दोनों स्थानों पर है। ऊपर x है, नीचे x नहीं, और कुछ कॉमन नहीं, ये 3 कॉमन है।
3 कामन यहाँ ले लेते हैं, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कॉमन वाली चीज़ को हटा देते हैं, यहाँ पर 3 को हमने हटा दिया ऊपर नीचे दोनों स्थानों से। यहाँ पर क्या बचा, x बचा ऊपर, यहाँ x लिख लेते हैं। माइनस यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हट जाएगा, प्लस बचेगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसे हटा देते हैं। यहाँ क्या बचा, नीचे क्या बचा 6, यहाँ 6 बचेगा बराबर 0। दोस्तों फिर से यहाँ पर कॉमन क्या है, x प्लस 6 यहाँ पर भी है, x प्लस 6 यहाँ पर भी है, दोनों स्थानों पर ये मौजूद है। तो x प्लस 6 हम कॉमन फिर से ले लेंगे। अब जो कॉमन लेते हैं उसे फिर नहीं लिखा जाता है, इसे नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में जो बचा ये यहाँ पर x और ये माइनस का 3 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 2। चलिए हमने दूसरा सवाल लिख लिया है, x² - 12x + 32 बराबर 0। इस समीकरण का हमें क्या करना है, इस समीकरण का हमें गुणनखंड करना है। तो लास्ट में कितना है 32। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको आपस में गुणा करें, कितना मिल जाए 32 मिल जाए। और इस 32 के बगल में प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ने पर। प्लस का मतलब जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 12। तो जोड़ने पर हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए। चलिए अब पता करते हैं कितने के टेबल में, कितने के पहाड़े में 32 आता है। तो यहाँ पर 4 के टेबल में 32 आता है। यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़ें कितने बार, 8 बार, तो 4 8 कितना होता है 32। और यदि हम दोनों को जोड़ दें 4 + 8 कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो 12 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 8। तो यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले x² - 12 के स्थान पर 4 + 8 या फिर 8 + 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 + 8। उसके बाद x को बाहर लिखेंगे, +32 बराबर 0। x² - 4 का गुणा x से होगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद 8 का गुणा x के साथ होगा, 8x हो जाएगा। यहाँ पर +32 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। यहाँ पर कॉमन क्या है, चलिए यहाँ पर x² है, इसको हम लिख सकते हैं x × x, ये लिख सकते हैं। उसके बाद 4x है, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × x। कॉमन क्या हुआ, ऊपर नीचे क्या यहाँ पर कॉमन है, x नीचे x ऊपर है, x यहाँ कॉमन ले लेते हैं। चलिए जो कॉमन लिया उसे नहीं लिखना है, तो इसे हटा देंगे। ऊपर क्या बचा x, माइनस लगाएंगे और नीचे 4। तो ये पार्ट से हमने x कॉमन लिया तो इतना बचेगा। अब यहाँ आते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस। तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस कब होता है, जब 2 माइनस का गुणा होता है। तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस और ब्रैकेट में माइनस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस अंदर गुणा करेगा, तो प्लस का मतलब 2 माइनस। तो क्या करते हैं, यहाँ से, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस छिपा हुआ है, प्लस में माइनस छिपा हुआ होता है, तो माइनस कॉमन लेंगे। चलिए माइनस कॉमन लिया। उसके बाद 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × x, ये लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 × 4। तो कॉमन क्या हुआ, 8 नीचे है, 8 ऊपर, 8 कॉमन हुआ, तो यहाँ 8 कॉमन ले लेंगे। अब 8 यहाँ से हटा देंगे, ऊपर x बचा। यहाँ पर 1 माइनस हमने कॉमन लिया, प्लस का मतलब 2 माइनस, 1 माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस बचेगा। और नीचे कितना बचा, ये 4, ये 4 बचा, यहाँ 4 बराबर 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख पा रहे हैं, एक ब्रैकेट में x - 4, यहाँ पर भी x - 4। तो x - 4 फिर से कॉमन है, क्योंकि इसकी मौजूदगी दोनों स्थानों पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। x - 4 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से इसे हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, मतलब फिर से इसे नहीं लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है, यहाँ x और ये माइनस का 8 बराबर 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर x² के आगे जब कोई संख्या हो, जब कोई
अंक दिया हो तो उस अंक का गुणा लास्ट वाले अंक के साथ करते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, दोनों को गुणा करते हैं, 9 पचे 45। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 45 चाहिए। उसके बाद इसके बगल में माइनस, मतलब घटाने पर कितना चाहिए, x का गुणांक 4 है। तो ऐसी दो संख्याओं को हमें गुणा करना है कि हमें 45 प्राप्त हो जाए, बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो 4 प्राप्त हो जाए। चलिए अब पता करते हैं कि कितने के पहाड़े में 45 आता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यदि हम 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें तो कितना मिलेगा, 45। उसके बाद में हमने यहाँ बताया घटाने का मतलब क्या होता है, हमें बड़ी संख्या में छोटी को घटाना है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 9। 9 को पहले लिखेंगे, इसके बाद ये माइनस 5। बड़ी संख्या में घटा देंगे छोटी संख्या को, घटाने पर कितना, 4। यहाँ पर आ रहा है 4। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर हमें 4 के स्थान पर क्या लिखना है, 4 के स्थान पर हमें लिखना है 9 - 5। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। पहले 5x² प्लस, यहाँ पर 4 है, इसके स्थान पर 9 - 5। 9 - 5 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 9 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। 5x² प्लस 9 का गुणा x से होगा, 9x हो जाएगा। फिर ये माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस और माइनस ही रहेगा। 5 का गुणा x से होगा 5x, माइनस का 9 बराबर 0। फिर से वही चीज़, कामन लेने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 5x² को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा x ये लिख सकते हैं। गुणा या फिर इंटू, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद 9x है, 9x को हम गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा x। अब यहाँ पर कामन क्या हुआ, 9 नीचे है 9 ऊपर नहीं, 5 ऊपर है 5 नीचे नहीं, ना तो 5 कामन है ना ही 9 कामन है। तो और क्या चीज़ है जो ऊपर नीचे दोनों स्थानों पर है, ऊपर x है नीचे x कामन है ये चीज़। तो यहाँ से x कामन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, चलिए जो कामन लिया हमने हटा देते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा क्या यहाँ पर शेष बचा। तो 5 और x बचा, गुणा के रूप में है, गुणा कर देते हैं 5x, ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर x हट जाएगा, सिर्फ कितना बचा, 9। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कामन, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 5x है, तो 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा x ये लिख सकते हैं। उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही अकेला नंबर है 9, तो इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं, 9 गुणा 1, 9 × 1 ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ कामन देखेंगे क्या है, तो ऊपर 5x है, इसको हम 1 से भी गुणा कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर x का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5x ही आएगा। तो यहाँ पर कामन क्या हुआ, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पर क्या कामन है, एक कामन है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर कुछ कामन नहीं होता है वहाँ पर एक कामन होता है, एक वहाँ पर मौजूद होता है। तो एक यहाँ कामन लेंगे, तो यहाँ से एक हटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम यही चीज़ बचेगी 5x। एक यहाँ पर परिवर्तन आ जाएगा, ये जो माइनस है यहाँ पर कामन हमने ले लिया, तो अब यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, माइनस नहीं रहा अब, तो प्लस यहाँ बचेगा, कितना, 9 बराबर 0। देख पा रहे हैं यहाँ पर 5x + 9, यहाँ पर भी 5x + 9, दोनों में सेम चीज़ है। इसका मतलब जो सवाल है ये करेक्ट है। अब क्या करेंगे, 5x + 9 यहाँ है, 5x + 9 यहाँ, 5x + 9 ये हम कामन लेंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे अगले ब्रैकेट में, x - 1 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। लास्ट सवाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² - 10x + 8 = 0। ये हमारा सवाल है। कैसे हल करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार, x² का गुणांक यहाँ पर है, x² के आगे एक संख्या है, तो इसका गुणा लास्ट वाली
संख्या के साथ करेंगे। 8 का टेबल 2 बार या फिर 2 का टेबल 8 बार, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। गुणा करने पर हमें 16 चाहिए। इसके बगल में देखेंगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इसका मतलब जोड़ने पर हमें कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है 10 है। ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 16 आता हो, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 8 16। तो 2 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बड़ी संख्या को कोई ज़रूरी नहीं कि हमें पहले लिखना पड़े, ऐसे ही लिख सकते हैं 2 + 8। जोड़ने पर कितना चाहिए 10, 2 + 8 कितना 10 हो जाएगा। ये आ रहा है, तो 10 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 + 8 या फिर 8 + 10। यहाँ रख देते हैं 2x² - 10 यहाँ पर है, इसके स्थान पर 2 + 8 x लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, +8 = 0। अब क्या करेंगे, 2x² पहले लिखेंगे, माइनस 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 8 का टेबल x के साथ 8x हो जाएगा, प्लस का 8 = 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, तो उसी प्रकार कर लेते हैं। 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x × x। 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x। यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, सबसे पहले 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 2 कॉमन है, x नीचे x ऊपर है, x कॉमन है, तो 2x कॉमन है। चलिए 2x को हटा देते हैं, तो 2 ऊपर का हटाएंगे नीचे का भी हटाएंगे, x ऊपर का हटाएंगे नीचे का भी हटाएंगे, तो ऊपर क्या बचा x। फिर उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर प्लस का मतलब 2 माइनस, 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन लिया हमने, यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 8 यहाँ है 8 यहाँ है, डायरेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 8 दोनों स्थानों पर है, तो 8 कॉमन है। यहाँ से क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे 8, यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ x बचेगा, प्लस था हमने 1 माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा बराबर 0। अब फिर से देख पा रहे हैं x - 1 यहाँ पर है यहाँ पर है, तो x - 1 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसको अब फिर से नहीं लिखेंगे, तो 2x यहाँ पर है और ये माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन गुणनखंड कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।